मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने समास किया था, समास की परिभाषा क्या होती है और पद क्या होता है, ये सारा हम जान चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में करेंगे हम समास के भेद। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं बेटा। वैसे देखें तो समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन हमने पद पढ़े थे। पद पढ़े थे ना, पूर्व पद और उत्तर पद। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन पदों को देखें, पदों के आधार पर 4 होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। ये 4 होते हैं पदों के आधार पर, और 6 होते हैं इसमें कर्मधारय और द्विगु और मिल जाएगा तो 6 भेद हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम करेंगे अव्ययी भाव समास। अ मतलब नहीं, व मतलब खर्च होता है, जो खर्च नहीं होता है। अब देखिए बेटा, क्या हम इसको दुकान पे बेचेंगे कि खर्च होगा? नहीं। मतलब अव्ययी का अर्थ क्या होता है? अविकारी, जिस पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव ना पड़े। ये मैं बताऊंगी आपको। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। पहला पद समझ गए होगे, पूर्व पद। आपने 2 पद पढ़े थे ना, पहला पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय मतलब अविकारी हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद मतलब समझ ही गए हैं, पूर्व पद अव्यय होता है और यही प्रधान भी होता है। मतलब प्रधानता किसकी होगी? पहले पद की होगी। इसके आरंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। मतलब पहला पद इसका अव्यय होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? अव्ययी भाव समास। ओके, अब हम अव्यय जान लेते क्या होता है। वे शब्द, कौन से शब्द? जिन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे शब्द जिस पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय या अविकारी। जब हमने क्रिया विशेषण का टॉपिक किया था, उसमें अभी आया था ये अव्यय। ओके, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, मैं एक उदाहरण देके बताऊंगी कि कैसे है ये अव्यय। राम प्रतिदिन पत्र लिखता है। देखो, कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी कैसी है? पुल्लिंग। प्रतिदिन पत्र लिखता है। नेहा प्रतिदिन पत्र लिखती है। नेहा स्त्रीलिंग है, क्रिया भी कैसी आ गई? स्त्रीलिंग। वे प्रतिदिन पत्र लिखते हैं। वे, अब देखो कर्ता चेंज हो गया ना, ज़्यादा हो गए, बहुवचन में हो गए। पत्र लिखते हैं, क्रिया भी कैसी हो गई? बहुवचन में हो गई। हाँ जी, वे प्रतिदिन पत्र लिखेंगे, काल चेंज हो गया, हो गया या नहीं? ऐसा कौन सा शब्द है बच्चों जिस पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? प्रतिदिन। कौन सा शब्द? प्रतिदिन। तो अव्यय शब्द कौन सा हुआ? प्रति। अब देखो बेटे, प्रति और दिन, पूर्व पद कौन सा हुआ? प्रति, प्रति हुआ ना, और दिन उत्तर पद। अब दिन का हम दिनों बना सकते हैं, दिन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रति का प्रतो प्रते प्रति कुछ नहीं बना सकते, सिर्फ प्रति ही रहेगा। ये पूर्व पद अव्यय होगा। और बेटा, पूर्व पद अव्यय होने के कारण ये पूरा का पूरा, पूर्व और उत्तर दोनों पद क्या हो गए हैं? अव्यय हो गए। अब ये, अब प्रतिदिनों नहीं बना सकते हम इसका। ओके, इसलिए ये क्या बन गया है? पूर्व पद अव्यय होने के कारण पूरा का पूरा पद क्या बन गया है? अव्यय। ओके, इसलिए इनका नाम क्या बन गया? अव्ययी भाव समास। अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा बेटा, अव्ययी भाव समास कैसे हम पहचानेंगे, मेन पहचान क्या होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हमें ना क्लियर हो तो भी हम कैसे पहचानें, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए, एक नोट है, ये इम्पोर्टेंट नोट। जिस शब्द के आरंभ में, क्या कहा है मैंने? जिस शब्द के आरंभ में, आरंभ होता है शुरुआत, शुरुआत में बे हो, क्या? बे, प्रति, यथा, आ, हर तथा भर आदि शब्द आ जाएं। एक बार फिर से सुने। बे, प्रति, यथा, आ, हर तथा भर शब्द आ जाएं, वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे बेनकाब, ठीक है, प्रतिदिन, यथा समय, यथा संभव, ठीक है, आजन्म, हरेक, हर मास तथा भर, भर पेट, भरपूर। मतलब ऐसे शब्द होंगे, वो कौन से समास होगा? वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। मतलब मेन पहचान क्लियर हुई? मेन पहचान हमें आ गई तो भी हमें क्या पता लग जाएगा कि ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब देखो बेटा कि कुछ एक आध बातें और होती हैं इसमें, इम्पोर्टेंट बातें। कि पहली बात तो ये हो गई, या तो इन शब्दों के आरंभ में क्या होगा? बे, प्रति, यथा, आ, हर तथा भर। दूसरी बात क्या कहता है? शब्दों की द्विरुक्ति। द्विरुक्ति क्या होती है? पुनरुक्ति जिसको कहते हैं, बार बार आना।
2 बार वो उक्ति आ जाए, 2 बार वो कथन आ जाए तो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे वन वन, एक जैसे 2 शब्द आ गए और बीच में किसी योजक द्वारा जुड़े होंगे, ठीक है। हाँ जी, जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, एक जैसे 2 शब्द आते हैं, वो ही क्या बन जाएगा बेटा, अव्ययी भाव समास। वन वन, घर घर, मंदिर मंदिर, एक जैसे जब 2 शब्द आ जाएंगे और बीच में किसी योजक द्वारा जुड़े होंगे तो भी कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और है, द्विरुक्ति शब्दों के बीच में, द्विरुक्ति समझ गए होगे, ये एक जैसे 2 शब्दों के बीच में कभी कभी ही आ जाए, ही समझे हो, ही आ जाए और हो आ जाए। जैसे देखो मन ही मन, ही आ गया ना, यहाँ ध्यान दो बेटा, ही आ गया ना। एका एक, एका एक मतलब आ, देखो एक एक आ गया ना, ये है आ हमने कहा, ही कहा, और हो, हाथों हाथ, हो हाथों हाथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। एक बार फिर मैं कभी रिवीजन इसका दे देती हूँ। वैसे तो समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन पदों को आधार मानते हुए हमने 4 भेद पढ़े। अव्ययी भाव समास पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। पहला हम अव्ययी भाव समास करते हैं, अव्ययी जिसमें पहला पद प्रधान हो। देखो साथ के साथ लर्निंग कीजिए, एक्स्ट्रा समय लगाने की जरूरत नहीं है। पहला पद अव्यय हो और वो ही प्रधान हो, ठीक है। तो वो कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्यय आप जान ही चुके हैं, जिस पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे हमने प्रतिदिन को बताया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मोहन तेज चलता है, सीता तेज चलती है, तेज शब्द क्या बन गया, बोलो, अव्यय। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट है इसमें। क्या, जिस शब्द के आरंभ में बे, प्रति, यथा, हर, भर ये आ जाए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था कि भी शब्दों को 2 बार मतलब 2 बार लिखा गया हो एक जैसा ही, और बीच में किसी योजक द्वारा जुड़े हों तो भी क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। और थर्ड क्या था, द्विरुक्ति शब्दों के बीच में ही आ जाए, आ जाए, हो आ जाए, ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब ये थोड़ा सा और रह गया है, मैं कुछ उदाहरण करके बताती हूँ, देखना। जैसे बेखटके, बेखटके, बे आ गया ना, देखो मैंने बताया खटके के बिना, ठीक है, खटके के बिना। समास कौन सा हुआ, अव्ययी भाव समास। समास कौन सा हुआ, अव्ययी भाव समास। देखो इसको करने का तरीका पेपर में भी आता है, तो कैसे करते हैं, ऊपर लिखेंगे समस्त पद। समस्त पद मतलब दोनों पदों को मिलाकर, उत्तर पद और पूर्व पद को मिलाकर लिखते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। देखो बे पहला पद हो गया, खटके दूसरा हो गया। ओके, विग्रह करेंगे खटके के बिना, कर के चिन्ह जोड़ के, ठीक है। समास, अब अभी ये पहचान बताइए, सारी पहचान किसकी है, अव्ययी भाव समास की। प्रतिपल, प्रति मतलब प्रति आया है, मेन पहचान। पल पल या प्रत्येक पल भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखो योजक के द्वारा जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना, हमने जो ऊपर बातें बताई हैं वो ये होंगी, अव्ययी भाव समास। तीसरा आ गया यथाशक्ति। अब देखो यथा आ गया है, यथा होता है जैसे या अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास। आजीवन, जीवन भर, ठीक है, आ का मतलब यहाँ भर हो गया है, जीवन भर, जीवन पर्यंत। भर पेट, पेट भर कर, भर पेट, पेट भर कर। हर साल, साल भर, हर साल, साल भर। तो ये सारे समास कौन से हो गए, अव्ययी भाव समास। कौन से हुए बच्चों, अव्ययी भाव समास। ओके, तो मुख्य पहचान क्या हुई, बे आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब अभी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, वरना नहीं तो कोई डाउट नहीं रहेगा। आज हम एक ही भेद करेंगे, क्योंकि दूसरा भेद है लंबा, वो इसमें आ नहीं पाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम दूसरा भेद अलग वीडियो में करेंगे। ओके।